सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2473 रुपये 80 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड यहाँ पर तैयारी कर लो Q2 के नंबर्स की। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर स्टाइल। नंबर्स आएंगे एंड ये स्टॉक ना जिस जगह पर अटक रहा है शायद उससे निकलने का मौका भी देंगे। अब अगर नंबर्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आए तो ऑलरेडी जो हम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं उनमें कंफर्ट हम देख ही रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए आज की डेट में कहाँ पर पहुंच चुका है, पी रेशियो देखिए कहाँ पर पहुंच चुका है। Q2 के अगर अच्छे नंबर आ गए सो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखिएगा ये स्टॉक मतलब गुदगुदाना कहते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। बट मैं ऑलरेडी डिस्कस करके गया था ये जगह, ये आपका ना एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर तो आप निकले बट हायर साइड आप अटक रहे हो एंड ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमको भाई जब तक ना 2600 बहुत बड़ी जगह है, जब तक ये 2600 का प्राइस जो है नहीं निकलता ना तब तक ये आप समझ लीजिए कि ये वो नहीं कर पाएगा जो आप सोच रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप मतलब घुमा नहीं रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 3000 की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह ये कंप्लीटली आपका हो ही नहीं पाएगा अगर ये 2600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं थी, वो भी 2-3 दिन, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है उसके ऊपर 2-3 दिन क्लोजिंग मिल जाना ये काफ़ी बड़ी बात है। रिजल्ट यहाँ पर ना आपके सामने 11 नवंबर को आएगा Q2 के नंबर्स। Q2 के नंबर्स 11 नवंबर। अब लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर ना कैसे आते हैं, क्या रहते हैं क्या नहीं रहता है। बट हमारे सामने कुछ यही है, 264 से 538 करोड़ का यहाँ पर ना हमारे सामने प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। बट ये पिछले वाले का है। क्या होता है जब रिजल्ट आते हैं, क्या होता है, क्या है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंपॉर्टेंट होता है या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। देखो अभी एक्सपायरी आपके हाथ में गई, आइकॉनिक डे थर्सडे, सिंपल सी बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखना जरूरी है, वो तो देखोगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसलिए नहीं क्योंकि अर्निंग पर शेयर जुड़ता तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही है, ये बात तो यहाँ पर ना माननी चाहिए ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखने में सब कुछ अच्छा रहता है बट स्टॉक असलियत में रिएक्ट करता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ध्यान रखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर हुआ क्या है कि एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम करी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर बता रहा है, मैं डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। डीआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ा दिया भाई। देखो अब वही तो आप देखिए कि एक तो डिस्काउंट आया स्टॉक के अंदर जो कि लाया गया एंड वही म्यूचुअल फंड वालों ने बड़ा पैसा डाल भी दिया, ये होता है भाई साहब। तो ये है, बाकी पब्लिक का होल्डिंग बढ़ा है 13.76%, एक्चुअल में 13.75% यहाँ पर ना होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है। बट अदर्स यहाँ पर ना बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। ये अदर्स कौन थे मुझे यहाँ पर ना शो ही नहीं हो पा रहा है, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर ना अभी सिनेरियो जो है वो इफ्स एंड वर्ड्स में नहीं है, हम इंपॉर्टेंट जगह पर चल रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। इफ्स एंड वर्ड्स कहने का मौका नहीं है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये कहने का मौका नहीं है। बट इन्वेस्टर जो है वो कंप्लीटली ये एक है कि भाई इन्वेस्ट कर रहा है इस स्टॉक। और मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ और यहाँ पर ना शो भी हो चुका है वो चीज़। वापस से हम देखिए 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि ये लॉन्गर टर्म ना ये कुछ और ही है ये स्टॉक। मतलब यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ही मिला है, 2000 के आसपास आ गया तो वहीं से ये घूमा है स्टॉक, 2030-2040 वहाँ से घूमा। आज देखिए कहाँ पर है, किस प्राइस पर है, जाहिर सी बात है आपका बन ही रहा है प्रॉफिट। तो ये अभी ना वैल्यू के मामले में एनएससी से काफ़ी पीछे। एनएससी का ऑलरेडी जो प्राइस है वो गिर चुका है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। ध्यान रखिएगा क्या उसका रव ऑफ इम्पैक्ट आएगा बात की देखी जाएगी। बट मैं आपको बताऊं बीएसई खुद के ही यहाँ पर ना डोमेस्टिक जो यहाँ खुद के जो यहाँ पर पॉइंट्स है वही काफ़ी पॉजिटिव बैठे हुए हैं, तो फिर मैं वहाँ तक क्यों जाऊँ। एनएससी का फ़र्क तो पड़ता ही है, हाँ भैया फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि आप बेकार हो जाए, सिंपल सी बात। तो वैसे भी यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो 62.81 है। Q2 का नंबर अच्छे आए। ये ईपीएस आपका ना यहाँ पर 10 से 15% अगर उछला ना तो बॉस क्या ही नंबर होंगे, क्या मजेदार नंबर होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ना नंबर्स कहीं ना कहीं अच्छे आने चाहिए बिकॉज ऑफ आइकॉनिक डे एक्सपायरी जो आपके हाथ लगी है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर, इंतज़ार करिए, इतना इंतज़ार किया गया बट और करिए। 16.42 की प्राइस टू वैल्यू, इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट आ जाए तो फिर बात ही अलग है। ये 16 वाला नंबर्स के बाद अगर हमको विदाउट कोई स्टॉक के गिरने की, ठीक है ना, अगर सिर्फ नंबर से ही अगर ये 12 के अराउंड 12.5 के राउंड अगर आ जाता है तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है बॉस।
बाकी आप इससे समझिए, क्योंकि बीएसई के अंदर ना फंडामेंटल सब ठीक है, बराबर है, बट टेक्निकल बेसिस पर कुछ स्टॉक मैं आज कवर कर रहा हूँ, वो टेक्निकल बेसिस पर ही प्रॉब्लम दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आपका ये जगह। जैसे अगर आप देखेंगे 2376, ये आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। एंड ऊपर में यहाँ पर ना भाई अभी ये निकल नहीं पा रहा है, ये 2530 के अराउंड, 2530 2540 ये है। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब दिमाग खाने वाली 2600, ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह निकालना। अब आप कहोगे ये क्या, ये है क्या ही कर सकते हैं, यही है और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आपका ना अभी आपका जो मूविंग एवरेज है, बैगनी लाइन है, वो आपके बिल्कुल प्राइस के पास, ठीक है ना, तो वो आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन जो ग्रीन लाइन है आपका ये 50 डे में, ये भैया ये आपका 2300 पर। इसका मतलब क्या है, 2300 का मतलब क्या है, देखिए मान लो यहां से कोई गिरावट आती भी है, तब भी आपके पास मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 2360, और थोड़ा सा यहां पर ना जूम करते हैं, एंड इससे आप समझना ये जगह यहां पर ना आपका 2360 2370 ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम उसको निकाल कर ऊपर निकल चुके हैं। तो पहला तो यही हो गया 2360, दूसरा आपका मूविंग एवरेज के हिसाब से 2300, तो दो आपका इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं। एंड दैट्स वाई ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास सपोर्ट्स काफी हैं। तो भले ही ये कब चलेगा ये आपके पास आंसर हो, मेरे पास आंसर हो ना हो, लेकिन सपोर्ट कहां पर है ये आसानी से समझ में आ रहा है। और हम कई सारे रेजिस्टेंस जो रेंज है उसको क्रॉस कर कर निकले हैं, सो दैट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हायर साइड जो आए हैं उसका कोई मतलब है। देखते हैं यहाँ पर, बट Q2 के नंबर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे देखना। सो उम्मीद है जो लोग लोअर लेवल पर बाई कर चुके हैं उनके पास तो भाई यहाँ पर ना अच्छा खासा यहाँ पर ना प्राइस पर मिल चुका है। बस आपका Q2 का नंबर अगर साथ दे जाएगा सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट कर देगा। एंड वो जो भी इंपॉर्टेंट जगह है वो यहाँ पर ना आपको हेल्प करेगा निकलने से, पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन जो लोअर लेवल पर प्राइसेस पर आपके पास शेयर्स डले हैं वो आपको मौका मिल गया, आपने बाई कर लिया, सोने पे सुहागा वाली बात है। बट यहाँ से जो दिशा तय करेगा वो Q2 के नंबर है। और आपके सामने चार्ट पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपके सामने रख दिया, सपोर्ट सभी आपके पास हैं, हम एक पर एक यहाँ पर ना क्रॉस करे जा रहे हैं। लेकिन 2600 ये काफ़ी जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको निकालना यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही बात बनेगी, ये टेक्निकल बेसिस पर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की भी स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।